आपने देखा होगा कि जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। मुझे मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं? यूपी के बरेली में जिस तरह से 26 तारीख को आई लव मोहम्मद के बाद बवाल हुआ, जुमे की नमाज के बाद इत्तेहादुल मिल्लत काउंसिल यानी आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने भीड़ को चैलेंज किया और ये कहा कि प्रदर्शन हो करके रहेगा और अपनी बात राष्ट्रपति तक पहुंचाएंगे। जिसके बाद न सिर्फ बवाल हुआ, लाठीचार्ज हुआ और पथराव और फायरिंग तक हुई। लेकिन अब पहली बार इस तरह के प्रदर्शन के बाद मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। बरेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलिस ने बताया कि जुमे की नमाज के बाद पुलिस फोर्स के साथ धक्का मुक्की करने की कोशिश की गई। इस मामले में 10 एफआईआर दर्ज की गई और मौलाना तौकीर रजा समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मौलाना को फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कोर्ट की ओर से भेज दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने 39 लोगों को अभी भी हिरासत में रखा है। उनकी भूमिका की जांच कर रही। पुलिस ने बताया कि 7 दिनों से इसकी साजिश चल रही थी और इस साजिश में बाहरी लोग भी शामिल हैं। पुलिस ने इस मामले में 10 मुकदमे दर्ज किए हैं, जिनमें से 7 में मौलाना तौकीर रजा का नाम दर्ज है। वहीं बरेली हिंसा में एसएसपी अनुराग आर्य ने खुलासा किया है कि 7 दिन से इस पूरे घटनाक्रम की साजिश चल रही थी। चाकू, तमंचे, ब्लेड, पेट्रोल और बोतलें इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए इकट्ठा की गई थी। क्या कुछ कहा है एसएसपी ने, सुनिए। टोटल अभी तक 7 एफआईआर हैं, जिनमें मौलाना तौकीर रजा का नाम प्रकाश में आया है और हम लोग ये इन्वेस्टिगेशन में भी इसका पार्ट बनाएंगे कि जो लोग, जिन लोगों ने पहले दिन लेटर लिख के दिया था और ये आश्वासन दिया था कि कोई भी भीड़ इस्लामिया की तरफ नहीं आएगी, लोग शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ के और वापस जाएंगे। उसके बाद उन्हीं लोगों ने उसको रात में 2 घंटे बाद अपने ग्रुप पे ये कह के उसको खारिज किया कि ये फर्जी हस्ताक्षर है, जबकि वो हस्ताक्षर उन्हीं 3 लोगों के थे जिन लोगों ने उस पर हस्ताक्षर किए हुए थे। आपको लगता है इन्वेस्टिगेशन में अब तक क्या शामिल निकल के सामने आया है और क्या बाहर के लोग भी बरेली में जो हिंसा हुई है उसमें शामिल? ये डेफिनेटली, क्योंकि ये लगभग 7 दिन से इस चीज की अपील की गई थी और 7 दिन से लगातार पुलिस और प्रशासन के लोग, डीएम साहब और मेरे द्वारा लगातार संवाद स्थापित किया गया। हम लोग इस प्रयास में थे कि संवाद स्थापित करके उसके साथ साथ हम लोग निरोधात्मक कार्रवाई करके सुनिश्चित करेंगे और ये कन्वे करेंगे कि कोई भी ऐसा काम ना किया जाए, कोई भी ऐसा आयोजन ना किया जाए जो विधि विरुद्ध हो। इसके लिए सभी धर्म गुरुओं से संवाद स्थापित किया गया, जनप्रतिनिधियों से संवाद स्थापित किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जिन लोगों के द्वारा ये किया गया उनके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई बिल्कुल इंश्योर करेंगे। जो भी लोग इसमें, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आजकल जो लोग व्हाट्सएप से इसमें संपर्क में थे, हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी तथ्य प्रकाश में आए हैं कि कुछ बाहर के आपराधिक तत्व, इस जनपद से बाहर के कुछ आपराधिक तत्व इस जुलूस में शामिल हुए, इस आयोजन में शामिल हुए थे, जिनके द्वारा इस तरह की समस्या पैदा की गई। उनके बारे में भी हम अभी सूचना संकलन कर रहे हैं। ये भी ज्ञात हुआ है कि इसमें एक नदीम नाम का व्यक्ति ये लगातार फोन पे संपर्क में था और इससे व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से लोगों की बात हो रही थी और इसके द्वारा भी वहाँ लोगों को उकसाया गया। हाँ, ये वही व्यक्ति है जिसके सिग्नेचर थे उस कागज पे जो पहले दिन अपील जारी की गई थी और ये अभी फरार है। पुलिस की टीमें टोटल कितने लोगों के नाम दर्ज है, कितने अज्ञात हैं, कितने नाम दर्ज हैं? ये पूरा, क्योंकि हम लोगों ने टोटल 10 एफआईआर दर्ज की है तो उसमें अलग अलग जहाँ जहाँ घटना स्थल है, जहाँ जहाँ पे जो घटनाएं हुई है उसमें अलग अलग लोग नामजद है। टोटल 7 एफआईआर हैं जिनमें इनका भूमिका पाई गई है। विधिक प्राविधान के अंतर्गत जो भी कार्रवाइयाँ पॉसिबल है वो सब कार्रवाइयाँ सभी के विरुद्ध इंश्योर की जाएंगी, सुनिश्चित की जाएंगी। बरेली की हिंसा पर डीएम अविनाश सिंह ने भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हमने उसकी योजना के बारे में पहले ही पता चला लिया था और हमें पहले ही इस बात की मुखबिर के माध्यम से सूचना मिल गई थी। हमने उन्हें शहर की बीएनएस धारा 163 लागू करने के बाद ये बता दिया था कि बिना अनुमति के कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं होना चाहिए। हम उनके प्रतिनिधियों नदीम और नफीस के साथ नियमित संपर्क पर थे। नदीम कुछ दिन पहले ही हमारे कैंप कार्यालय पर आए थे और हमने उनके साथ एक विस्तृत बैठक की थी और सभी कानूनी पहलुओं के बारे में स्पष्ट कर दिया था।
उनके जाने के बाद वो अस्वस्थ हो चुके थे, लेकिन बवाल हुआ उस मामले को लेकर के अब सख्त कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि मौलाना तौकीर रजा और नदीम ने बाकायदा डीएम से मुलाकात की थी और डीएम ने भी कहा था कि आप बिना अनुमति के कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे और ना ही ऐसी किसी घटना में शामिल होंगे, ना ही कोई कार्यक्रम आयोजित होगा। लेकिन उसके बाद सकारात्मक प्रतिक्रिया रही, लेकिन फिर भी जुमे के दिन जो कुछ हुआ वो काफ़ी चौंकाने वाला था। दरअसल अब कार्रवाई करते हुए कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और कई लोगों का शांति भंग के मामले में चालान भी किया गया है। पुलिस अब तमाम सीसीटीवी फुटेज, वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड किए गए तमाम फुटेज को देख करके आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है और माना जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में तमाम लोग अभी भी जेल जाएंगे और कई लोगों का अभी भी नाम इसमें चढ़ाया जाएगा। पुलिस लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है। 26 तारीख को कार्रवाई के दौरान दरअसल 10 पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे। पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और कई का इलाज के बाद छुट्टी कर दी गई। लेकिन अब जैसे ही लोग अपने घरों को लौटे, अब उन सब की पहचान की जा रही है। तमाम मुखबिरों को एक्टिव कर दिया गया है। लाठीचार्ज समेत तमाम उपद्रव में शामिल और प्रदर्शन में शामिल लोगों की पहचान में पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.